फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आरजी रोहित क्लासेस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपको जो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना है यानी फ्री कोचिंग योजना है उसके लिए आवेदन किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है। जब आप लोग एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो ये सारे फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह का पेज आपके सामने खुलने वाला है। जिन विद्यार्थियों की एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाती है उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं ऊपर, जैसे कि ऑप्शन नज़र आ रहा है रिसेंट ऐप, एप्लीकेशन, बिल पेमेंट। तो यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशंस में जाना है, फिर ये इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखिए ऊपर क्विक सर्च दिया है, उसमें सर्च कर लेता है SJMS। ये आपको सर्च करना है। जब आप लोग ये सर्च करोगे तो आपके सामने ये ऐप दिखाई दे होगा SJMS SMS। इस ऐप को आपको खोलना है। तो चलिए इस ऐप पर हमने क्लिक किया। जैसे इस एप्लीकेशन पर हमने क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करता है और इस तरह का यहाँ पे आता है कि प्लीज़ वेट वगैरह आ जाता है यहाँ पे। तो चलिए ये यहाँ पे खुलता है। अपने को क्या करना है कि सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना आ रहा है ऑप्शन, इस यहाँ पे कोचिंग योजना के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं, सीएम अनुप्रति कोचिंग। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्या ऊपर एक एक चीज़ पढ़ के आपको अच्छे से फॉर्म भरना है। अनुप्रति कोचिंग एंड अम्बेडकर डीबीटी योजना, यहाँ पे दोनों योजनाओं के लिए ये फॉर्म है। हमको यहाँ पे अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए बनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी स्कीम सेलेक्ट करनी है, किस स्कीम के लिए आप अपना फॉर्म भर रहे हैं। तो अनुप्रति कोचिंग स्कीम हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हमको लॉगिन करना है एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे दोनों आ रहे हैं। तो हम क्या यहाँ पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे। जैसे स्टूडेंट पर क्लिक किया और प्रोसीड कर देते हैं, उसके बाद में इस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अभ्यर्थी चयनित परीक्षा की कोचिंग हेतु समस्त पात्रता पूर्ण करने पर ही प्रथम चरण में आवेदन करें। अपूर्ण आवेदन सीधे ही निरस्त किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु द्वितीय चरण में आवेदन किए जाने की सलाह दी जाती है। तो चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि योजना में एक बार चयन होने पर पुनः अन्य परीक्षा की कोचिंग का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो एक बार यहाँ पे क्या होगा, चयन होने के बाद में पुनः अन्य परीक्षा की कोचिंग का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे क्या दिया है, विद्यार्थी गत सत्र में चयन नहीं होने की स्थिति में पुनः आवेदन करने हेतु पूर्व में नियमित एसएसओ आईडी में प्रोफाइल लिस्ट में एडिट पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने पहले फॉर्म भरा था लेकिन उनको कोचिंग नहीं मिली, अब दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो इस तरह से जो कि कर सकते हैं। जन आधार में प्रोफाइल को अपडेट उनको करनी है, यहाँ पे दे रखा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए दे रखा है 11वीं 12वीं में साइंस हो। और जो विद्यार्थी सीए करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं, सीएमए की कोचिंग लेना चाहते हैं, उनकी 12th 11th 12th में क्या होनी चाहिए, कॉमर्स होना अनिवार्य है। और यहाँ से आप लोग अपनी आय का फॉर्मेट है जो कि डाउनलोड कर सकते हो। जिन विद्यार्थियों के गार्जियन नॉन सैलर्ड हैं यानी कहीं से सैलरी नहीं उठा रहे हैं, या फिर जो विद्यार्थियों के गार्जियन सैलर्ड हैं उनके लिए भी सर्टिफिकेट दे रखा है। नॉन सैलर्ड के लिए भी यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट दे रखा है। तो डाउनलोड करके आप इनकम सर्टिफिकेट बनो सकते हो। चलिए इसको हम ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर देखेंगे तो 2-3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी साइड में। इन तीनों लाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक एक करके दिखाएंगे। यहाँ पे ऊपर डैशबोर्ड आ रहा है, उसके नीचे एप्लीकेंट प्रोफाइल आ रही है, प्रोफाइल लिस्ट आ रही है, अप्लाई स्कीम आ रही है, एप्लीकेशन लिस्ट आ रही है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन आ रहे हैं, बैक टू डैशबोर्ड आ रहा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है एप्लीकेंट प्रोफाइल पर। जैसे ही एप्लीकेंट प्रोफाइल पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आता है जैसे कि जनाधार का ऑप्शन आता है। तो आपको क्या करना है, आप जनाधार नंबर डाल देना है। जैसे जनाधार नंबर डालोगे, जितने भी मेंबर आपके जनाधार में ऐड हैं, जैसे कि आपके भाई हो, बहन हो, माता पिता, जितने सबके नाम आएंगे। अब आप किसका फॉर्म भरना चाहते हो उसमें आपको सेलेक्ट करना है भाई, सेलेक्ट मेंबर। जैसे सेलेक्ट मेंबर करोगे आपको बेनिफिशियरी नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी ज़्यादातर डिटेल भर के आ जाएगी। जैसे कि ईमेल आईडी आपको डालनी होगी बस, और सारी डिटेल जनाधार से ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएंगी। और चीज़ें आपको भरनी है जैसे कि आधार, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक वगैरह, MP MLA वगैरह आप जो कि इजीली चूज कर दोगे। यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं जैसे कि आप जैसे ही अपना एड्रेस वगैरह चूज करोगे, जैसे कि रूरल अर्बन यहाँ पे चूज किया, डिस्ट्रिक्ट हमने जैसे कोई भी मान लीजिए, यहाँ पे हम 2 सा डिस्ट्रिक्ट चूज करते हैं। फिर यहाँ पे ब्लॉक वगैरह आते हैं, जैसे कि ब्लॉक आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आपको सारे डिटेल्स फिलअप करनी है। अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ आपकी जनाधार से ऑटोमेटिक फिलअप हो जाती हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, अदरवाइज जनाधार में आपने अपडेट किया है तो वहाँ से भी अपडेट हो जाता है। अब ये हो जाने के बाद में देखिए आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। अब जिन विद्यार्थी की प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है उनको ये आ रहा है कि आपने ऑलरेडी फिलअप किया था पहले, तो प्रोफाइल बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, जिन विद्यार्थियों ने पहले फिलअप किया लेकिन आप फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है तो प्रोफाइल लिस्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही देखिए हमने यहाँ पे प्रोफाइल लिस्ट पर क्लिक किया तो हमारे यहाँ पे प्रोफाइल बनी हुई है ऑलरेडी। तो हमने क्या किया, उसको अपडेट कर दिया है। तो आप भी क्या करें, उसको अपडेट कर दें। जैसे ही आप लोग उसको अपडेट कर दोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई करने का। तो हमने यहाँ पे जैसे देखिए अभी तो प्रोफाइल लिस्ट पर हमने क्लिक किया है तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको खोलने पर, अदरवाइज ये यहाँ से खुल जाता है। और आपको बस अपनी प्रोफाइल को अपडेट करनी होती है जन आधार के जरिए, या फिर आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि प्रोफाइल खुल गई, यहाँ पे एडिट का बटन आ रहा है तो उस एडिट बटन पर आप लोग क्लिक कर देना सीधे ही। जैसे ही हमने एडिट बटन पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे डिटेल्स इस तरह से खुलती है। देखो सारी डिटेल्स आ गई, यहाँ पे फोटो वगैरह आ रही है। ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट जन आधार,
इस पर आपको क्लिक करना है और अपनी जो भी डिटेल्स आपको अपडेट करनी है, जैसे कि आय अपडेट करना है, मेन चीज़ यहाँ पे आय आपको अपडेट करनी होगी और जो भी चीज़ें हैं आपकी वहाँ पर अपडेट कर दोगे। जैसे कि हमने ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर रखी हैं, जैसे कि एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत, विलेज, MP, MLA। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या नहीं अपडेट हो जाएंगी जन आधार के जरिए। जब अपडेट हो जाएगी तो नीचे ऑप्शन आएगा अपडेट, इस पर क्लिक कर देना, अपडेट हो जाएगी ये। फिर दोबारा तीनों लाइन्स पर क्लिक करना। अब आपको करना है अप्लाई करना है कोचिंग के लिए, क्या करना है अप्लाई करना है। तो चलिए इस अप्लाई स्कीम पर हमने क्लिक किया। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा अनुप्रति कोचिंग स्कीम, हाउ टू अप्लाई, को यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, उसके नीचे दे रखा है एक्शन बटन दे रखा है अप्लाई फॉर स्कीम। अप्लाई फॉर स्कीम पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो नॉर्मल डिटेल्स आप लोगों की फिलअप होकर आएगी, यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल करते जाना है, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस ईयर, एप्लीकेशन नंबर आ गए हमारे, क्या कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है वो भी हम आपको बता दें। जब आप लोग इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कोचिंग्स के नाम आएंगे, कौन कौन सी कोचिंग्स के नाम आते हैं वो भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। वैसे एक बार फिर बता देते कौन कौन सी कोचिंग्स के नाम आएंगे, किस किस कोचिंग से आप कौन कौन सी कोचिंग है जो कि कर सकते हैं। देखिए जब आप उस पेज को खोलोगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे RPSC है, रीट एग्जाम है, RSSB है, कांस्टेबल है, क्लैट है, बैंकिंग है, RRB है, SSC GD है, RAS है, UPSC है, इंजीनियरिंग है, CA है, CMA। इनमें से आप कोई भी कोचिंग करना चाहते हैं तो उस कोचिंग का आपको नाम सेलेक्ट करना है। ओनली एक ही बार नाम सेलेक्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने RPSC सेलेक्ट कर दिया तो उसमें आपके सामने ये सारी कोचिंग्स के नाम आएंगे। फिर आपको प्रेफरेंस डालनी कि भाई एक नंबर पे हम अभिज्ञान लेना चाहते हैं, दूसरे पर ये लेना चाहते हैं, तीसरे पर ये वाली लेना चाहते हैं। तो आपको क्या होगा, उनमें से कोई सी कोचिंग जब मेरिट लिस्ट आएगी तब अलॉट हो जाएगी। फर्स्ट नंबर वाली हो जाए तो अच्छी बात है, सेकंड वाली भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। वो आपकी प्रेफरेंस पर मैटर करेगी, आपने किस तरह की प्रेफरेंस डाली है। तो आप सोच समझ कर प्रेफरेंस भरना, पहली चॉइस वही भरना जो आपके आसपास हो, नज़दीक हो, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। अदरवाइज आपको भरनी सारी है, कहीं भी कोचिंग लीजिए, लेकिन आपको है जो कि कोचिंग मिल जाएगी। क्या है कि बाद में अगर आपको ऑफलाइन नहीं करना चाहते हो तो कोचिंग वालों से आप ऑनलाइन भी अपना कोर्स ट्रांसफ़र करवा सकते हो, आपको ऑनलाइन भी फ्री में दे देंगे। तो आपको ये बेनिफिट वहाँ से हो जाता है। तो यहाँ पर रेट वगैरह भी दिए हैं उन्होंने, RSSB पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, ये सारे दे दिए हैं। कांस्टेबल 10वीं पास इतने विद्यार्थियों को कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर दें, यहाँ पे मौका है कांस्टेबल के लिए। क्लैट के लिए कर सकते हैं, बैंकिंग के लिए भी कर सकते हैं, RRB, SSC CDS, RAS, UPSC, इन सारी एग्जाम्स के यहाँ पे नाम है। और नीचे देखेंगे तो SSC वगैरह के भी नाम है, उन्होंने दे दिए हैं। देखिए SSC CDS के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी कोचिंग से नाम है, जैसे KD कैंपस है, मदर्स है, उत्कर्ष है, सभी के यहाँ पे नाम दिए हैं, धुरीना है। तो ये सारे नाम से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सारी कोचिंग से यहाँ फ्री कोचिंग है जो कि ले सकते हैं। जितने विद्यार्थियों का जब फॉर्म अप्लाई हो जाता है तो आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म अप्लाई हुआ या नहीं। यहाँ पे देखिए आपको चेक करना है कि आपका अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो आपको एप्लीकेशन लिस्ट पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन लिस्ट पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे देखिए एप्लीकेशन आ गया, जैसे कि 2025 का आ गया है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और चेक करना है कि एप्लीकेशन सबमिट ना हुआ नहीं। यहाँ पे देखिए 5 फरवरी को हमने एप्लीकेशन डेट दे रखी है, इसको हमने सबमिट किया है। और यहाँ पे क्या सबमिट किया है आप ये लोग ये देख लो, एप्लीकेशन डेट आ रही है, एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है, सबमिट हो गया आपका एप्लीकेशन। तो बिल्कुल यहाँ पे और आपके एप्लीकेशन नंबर है, इनको आपको चाहो तो लिख लीजिए या फिर वैसे भी ये इसी में आपको मिल जाने वाले हैं। जब ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी तो बाद में आपकी जो लिस्ट आएगी तो आपको इसको चेक करना होगा। लिस्ट में आपको ये जो कोड दिए हैं इनके जरिए आपकी जो लिस्ट है उसमें आपको नए कोड आएंगे, इनसे आपको चेक करना है कि आपको कोचिंग मिली या नहीं मिली, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके जरिए आपको मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म है जो कि फिलअप कर दें।